नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको क्लास 10 के लिए पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आपको मैंने शुरुआत किया है हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री का मैं पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 इससे पहले आइडेंटिटीज वगैरह मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप पीछे के लेक्चर्स को नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते आइए, यकीन मानिए आप काफी आगे निकल जाएंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोलता है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड कीजिए। चलिए समझते हैं इस सवाल को। आपसे कहा गया है कि एक टावर का हाइट है। टावर का हाइट से आपको कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है। दो एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट पर। एक पॉइंट आपका बोला है कि 5 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट बोला है कि 20 मीटर की दूरी पर है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है। आपको ये पहला ये बड़ा एंगल और ये हो गया आपका छोटा एंगल। तो बोलता है कि अगर एक थीटा है तो निश्चित रूप से दूसरा क्या बोला है, 90 माइनस थीटा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। ये दिया हुआ है 5 मीटर आपके पास, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपसे बोला है कि आपको हाइट ऑफ द टावर निकाल के बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए देखते हैं। अब अगर हम ट्रायंगल बड़ा वाला लेते हैं टी ए बी को, तो टी ए बी को देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा h/20। और उसी तरह से अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ छोटा वाला, तो ये है टी बी और यहाँ नाम दे देता हूँ सी। तो टी बी सी में अगर मैं tan 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h/5। तो फिर अब अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये cot थीटा बनेगा। tan 90 माइनस थीटा बनता है cot थीटा, तो cot थीटा हो गया h/5। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बनाइए। तो यानी कि अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो LHS साइड में 1 हो जाएगा, क्योंकि tan और cot 1 होता है। इस तरह का सवाल मैंने करा चुका हूँ आपको। मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू cot थीटा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पर से हटाना पड़ेगा। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो LHS को किया तो RHS को भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा h/20 और ये हो जाएगा आपका h/5। अब ये आ गया आपका 1 और ये हो गया h²/100। तो यानी कि h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यानी हाइट ऑफ टावर कितना है, 10 मीटर है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट ए इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड दिखाई पड़ रहा होगा। अब ग्राउंड के ऊपर एक ये टावर है, ये आपका क्या है, टावर है। और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, यानी झंडा बांधने के लिए लिखा हुआ है। अब जो है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि सेम पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का और दूसरा बन रहा है 60 डिग्री का। यानी ये 45 का है तो ये दूसरा आपका 60 डिग्री का है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बातें। अब यहाँ पर क्या है, आपका फ्लैग स्टाफ है, एफ नाम दे देते हैं। और क्या दिया हुआ है आपको, बोलते हैं कि एंगल टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है टावर का, यानी जो लेंथ ऑफ टावर है वो दिया हुआ है 120 मीटर। तो आपसे कहा गया है कि अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितना होगा। यानी कि अगर फ्लैग स्टाफ का हाइट मैं x मीटर मान लेता हूं तो यही आपसे पूछा गया है। अब इसको b नाम दे देते हैं। अब देखिए, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं बड़ा वाला तो ये हो जाएगा एफ ए बी में। अगर मैं tan 60 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस x और इसको y मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा, y मीटर। y कितना हो जाएगा, 120 प्लस x डिवाइडेड बाई tan 60 की वैल्यू होती है √3। उसी तरह से अगर छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो अब देखिए, अब आपको बोर्ड पे विजिबल होगा। अगर मैं
अब छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं टी ए बी। तो टी ए बी में अगर मैं देखूँ तो tan 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 दिया हुआ था और नीचे y हो जाएगा। tan 45 एक होता है यानी y हो गया 120। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 को देखेंगे तो 120 प्लस एक्स बाई √3 का वैल्यू हो जाएगा 120, यानी कि 120 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई 120 √3। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 √3 माइनस 120। अब आप 120 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 120 गुना 1.73 में से 1 घटाइए तो 0.73 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए 100 से, ये आ गया आपका 12 3 36, 12 7 84 और 3 87 और 87.6 मीटर इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपसे कहा गया है कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स माउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर बोला गया है। देखिए आपके पास क्या बोला गया है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक टावर खड़ा है, ये आपका टावर दिया हुआ है और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, ये आपका फ्लैग स्टाफ है यानी झंडा। अब जो है बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ से और एक टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ से, दोनों दिया हुआ है आपके पास। तो एक का वैल्यू जो छोटा वाला एंगल है ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री और अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बोला है कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ भी दिया हुआ है 6 मीटर का, यानी कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है 6 मीटर। हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट बोला है निकालने के लिए, हम मान लेते हैं h मीटर, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए अगर मैं छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लेता हूँ ए सी डी, ए सी डी में tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एच डिवाइडेड बाई इसको x मान लीजिए। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस एच tan 60 √3 होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले ट्रायंगल पे। अगला ट्रायंगल कितना है बी सी डी। तो बी सी डी पर देखेंगे तो यहाँ पर जो tan 30 डिग्री है वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h बाई एक्स। तो tan 30 होता है 1 बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा h बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी h √3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस h बाई √3 की वैल्यू हो जाएगी h √3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 6 प्लस h। अब h इधर लाके घटाइए तो 2h की वैल्यू 6 यानी कि 2 3 6, h की वैल्यू कितनी आ रही है 3 मीटर आ रही है। तो यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, यानी फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, यानी टावर छोटा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी है कि हाइट कितना आ रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको कहा गया है कि एक स्टैचू है जो 1.46 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखिए ये ग्राउंड है आपके पास, ग्राउंड के ऊपर ये आपका पेडिस्टल है, पेडिस्टल यानी कि जिसके ऊपर में मूर्ति रखा जाएगा पेडिस्टल है, और इसके ऊपर जो है मूर्ति रखा गया है, मूर्ति यानी कि स्टैचू। अब आगे क्या बोला है कि मूर्ति का 1.46 मीटर टॉल है, यानी कि हाइट ऑफ स्टैचू कितना दिया हुआ है 1.46 मीटर दिया हुआ है आपके पास। और साथ ही साथ कहा गया है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 60 है और एक 45 है, यानी कि छोटा वाला निश्चित रूप से 45 डिग्री बनेगा और जो बड़ा वाला है वो कितना का बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो आपसे कहा गया है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल निकाल के बताइए, तो हमने मान लिया उसको h मीटर, h मीटर अपना हाइट ऑफ पेडेस्टल है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये स्टैचू था, ये पेडिस्टल था, ये ए बी नाम दे दीजिए। तो अब अगर हम देखते हैं अपना ट्रायंगल बड़ा वाला एस ए बी को, तो एस ए बी कितना हो जाएगा 1.46 प्लस एच बराबर हो जाएगा tan 60। अब tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो यानी ये तो आसानी से निकल गया फिर ये सवाल। यानी कि अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया,
चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लिखे हैं, बेस तो लिखे ही नहीं है। तो बेस मान लेते हैं कि ये एक्स मीटर है, ये हो गया एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.46 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1060√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल है मेरा पी ए बी। तो पी ए बी में अगर आप देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी h बाई एक्स। अब ये 1 होता है तो ये 1 h बाई एक्स हो गया, तो h की वैल्यू x के बराबर हो गई। अब जहाँ x है वहाँ h बैठा दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि ये जो x के जगह आपने h रख दिया और ये हो गया 1.46 प्लस एच डिवाइडेड बाई √3। अब आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका √3h बराबर 1.46 और ये हो जाएगा प्लस h। इसको इधर ले आइए घटाने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा √3h माइनस h की वैल्यू हो गई 1.46। h कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1.46। यानी कि अब h ये कितना आ जाएगा 1.73 में से 1 घटाइए 0.73 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.46। ये और ये गायब हो जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, यानी कि हाइट कितना है, पेडिस्टल की हाइट 2 मीटर है। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए देखते हैं अगले सवाल के को, जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। आपसे बोलता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो 75 मीटर का है और यहाँ से एक टावर को खड़ा किया जा रहा है। अब ये टावर जो है आधा बना हुआ है, आधा बना हुआ है, तो उस समय पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। और बोलता है कि जब ये पूरा हो जाएगा टावर, तब उसके बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो उस समय पे बोला गया है कि इसका हाइट कितना होगा। तो यानी कि अगर इसको कैपिटल एच मानते हैं और इसको स्मॉल एच मानते हैं, तो आपसे यही हाइट पूछा गया है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। और ये आपका 75 मीटर दिया हुआ है। चलिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। प्रॉपर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से फिगर। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ए सी और डी, तो इसमें देखेंगे तो आपका कैपिटल एच बाई 75 की वैल्यू हो जाएगी 1060, यानी कि कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगी 75√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, यानी कि बी सी डी में। tan 30 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई 75। तो अब देखिए tan 30 होता है 1/√3। अब कैपिटल एच आ गया है आपका 75√3, उसको पुट कीजिए और ये हो जाएगा स्मॉल एच बटा 75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 गुना 3 हो जाएगा, तो 17 21 और 5 3 15, यानी कि 225 हो गया। अब जो है माइनस √3h हो गया आपका। अब √3h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 225 में से 75 घटा दीजिए, ये आ गया 0, 7 5 12, 150 आ गया। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 बटा √3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1.73 बैठाएंगे। मैंने पहले के भी वीडियोस में बताया कि नीचे रूट आए तो आपको सबसे पहले रेशनलाइज कर देना है। अब ये 3 बन गया तो 3 50 हो गया। अब 50 को आप 1.73 से जल्दी गुना कर सकते हैं। अब ये नीचे 100 आ गया, एक ही शून्य को हटाइए। अब 5 3 15, 5 7 35 और 1 36 और 5 3 8 और नीचे था 10, यानी कि 86.5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर एक वर्टिकल टावर खड़ा है और साथ साथ उसके ऊपर एक फ्लैग पोल भी है। टावर के ऊपर 9 मीटर की दूरी पर फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है 60 और 30। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। बोलता है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसकी दूरी है 9 मीटर, यानी कि अगर यहाँ टावर है तो टावर से 9 मीटर की दूरी पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब बोलता है कि एक तो टावर है और दूसरा जो है फ्लैग पोल है। अब दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एक उसके टॉप से और दूसरा उसके बॉटम से। तो एक बना रहा है आपका छोटा वाला जो एंगल है वो बन रहा है 30 डिग्री और जो बड़ा वाला है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। अब आपसे कहा गया है कि अगर आपको इस पूरे, यानी कि इस टावर का भी हाइट बोला गया और इस फ्लैग पोल का भी हाइट बोला गया है, तो मान लेते हैं
इसका हाइट h है और इसका हाइट स्मॉल h है, आप कुछ भी मान सकते हैं, और ये 9 मीटर दिया हुआ है। अब बनाते हैं इस सवाल को। चलिए तो देखिए, पहले छोटा वाला तो निकल जाएगा आसानी से। तो ट्रायंगल बी सी डी में अगर आप देखेंगे तो जो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल h बाई 9 मीटर। तो यानी कि h बाई 9 कितना हो गया, 1/√3 हो गया। यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/√3। और अभी तुरंत समझा है कि नीचे रूट रहा तो उसको रेशनलाइज करना है। अब ये 3 बार में चला गया, यानी कि 3√3 आ गया ये। अब आपसे बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए, ये हो गया ए सी डी। ए सी डी में अगर आप देखेंगे तो जो tan 60 की वैल्यू है वो कितनी होगी, ये हो गया कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई 9। अब tan 60 √3 होता है, तो h प्लस h कितना हो जाएगा, बाई 9। तो h प्लस h की वैल्यू कितनी हो गई, 9√3। अब कैपिटल H आपका 3√3 है, तो बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 9√3। तो h कितना हो जाएगा, इधर ये घटेगा तो बचेगा 6√3। अब 6 गुना 1.73 कीजिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ 3 इंटू 1.73 कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 की 9, 3 3 सत्ते 21 और 3 और 2 5, यानी 5.19 मीटर हो गया। और दूसरा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 4 10, यानी कि 10.38 मीटर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और सारे मैथ्स को पढ़ लेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या उसी पर बेस्ड पैटर्न पे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो भी आप बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।